मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्रों का इस ई व्याख्यान में स्वागत है। तृतीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ सम्मिलित है। उसके द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 18 की हम व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले 16वें नंबर का श्लोक आपके लिए मैं वाचन कर रहा हूँ। 16वें नंबर का श्लोक इस प्रकार है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। पुनः एक बार। नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। छात्र श्लोक के वाचन का भी अभ्यास करें, क्योंकि इसमें संधि युक्त पद है और उनकी उच्चारण प्रक्रिया का अगर अनुसरण करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो श्लोकों को उच्चारण करने की क्षमता आएगी और संस्कृत बोलने में उनको कहीं पर भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि संधि युक्त और आधे आधे स्वर व्यंजनों को बोलना संस्कृत में नितांत आवश्यक है। इस पद्य के पदच्छेद इस प्रकार होंगे। इसमें कुल 15 पद है। छात्र सावधानी से पदच्छेद का निरीक्षण करें। मैं बोल रहा हूँ पदच्छेद। न असतः विद्यते भावः, न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। पुनः दोबारा। न असतः विद्यते भावः, न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। ये 15 पदों का उच्चारण मैंने किया है। इसमें मैंने संख्यांकन भी किया है। उससे छात्रों को सुविधा रहेगी कि वो मूल श्लोक के पदच्छेदों में ही अन्वय के संकेत ग्रहण कर सकें। तो इस संख्यांकन के आधार पर अन्वय बनाने का अभ्यास करें। अन्वय बनाने से क्या होगा कि उनका एक अर्थ जो है सुसंगत रूप में प्राप्त हो सकेगा। अब इसकी व्याख्या, अर्थ और व्याख्या दोनों इस प्रकार है। असत अर्थात अस्तित्वहीन वस्तु का अभावः भावः न विद्यते, अस्तित्व नहीं होता, अर्थात जो वस्तु है ही नहीं उसका सर्वदा अस्तित्व नहीं रह सकता। और सत वस्तु, सत यानी सत्ता युक्त पदार्थ, उसका अभाव कभी भी नहीं हो सकता। ये दोनों बातें, उभयो अपि, ये दोनों बातें, इन बातों का अंत यानी सार या रहस्य तत्वदर्शी भी, तत्वदृष्टाओं द्वारा, विज्ञानियों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा दृष्ट है, यानी देख लिया गया है। ज्ञानी पुरुषों ने अत्यंत रहस्य की बात को देखा। वो बात कौन सी थी? 2 बातें। पहली तो ये है कि अस्तित्वहीन पदार्थ, यानी जो पदार्थ कभी रहेगा ही नहीं, अभी दिख रहा है लेकिन बाद में नहीं रहेगा,
उसका सर्वदा भाव नहीं रहता, और जो अस्तित्ववान है, जो वास्तव में रहता है, उसका कभी भी अभाव हो ही नहीं सकता। इन दोनों का रहस्य ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देख लिया गया है। पुनः एक बार अर्थ, असतः भावः न विद्यते। अस्तित्वहीन पदार्थ, अस्तित्वहीन का मतलब जिसकी सत्ता हमेशा नहीं रहती है, उस पदार्थ का भाव यानी अस्तित्व न विद्यते, कभी नहीं रहता है। और सतः अभावः न विद्यते, और सत्तायुक्त जो पदार्थ है यानी जो हमेशा ही रहने वाला पदार्थ है, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। उभयोः अनयोः उभयोः, इन दोनों का भी अंतः यानी सार, तत्वदर्शी भी दृष्ट है। तत्वदृष्टा यानी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, तीक्ष्ण बुद्धि वालों के द्वारा दृष्ट यानी देख लिया गया है। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है। क्या उपदेश है? वो ये कह रहे हैं कि असत वस्तु यानी जिसका हमेशा ही उपस्थिति नहीं रहे, उस वस्तु का कभी भी भाव यानी अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे मनुष्यों के शरीर, वो एक न एक दिन विनाशशील है। विनाशशील है इसलिए एक न एक दिन नष्ट होंगे। वो आज नष्ट हो, कल नष्ट हो, या कुछ वर्षों बाद नष्ट हो, लेकिन नष्ट अवश्य होंगे। अतः ये असत वस्तु है, असत पदार्थ है, तो इनका भाव यानी अस्तित्व हमेशा ही नहीं होता है। तथा सत अर्थात सत्तायुक्त पदार्थ यानी जो हमेशा ही सर्वदा ही विद्यमान रहने वाले हैं, अर्थात आत्मा यानी शरीरों में रहने वाली जो आत्मा है वो हमेशा ही रहेगी। उस आत्मा का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। ये बात किसने जानी? जो श्री कृष्ण ने कही। तो यह बात ज्ञानियों के द्वारा, तत्वदृष्टा वैज्ञानिकों के द्वारा दृष्ट यानी देख लिया गया। लेकिन ये क्या देख लिया गया? इन दोनों का रहस्य, अंतः यानी रहस्य, इनका रहस्य ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देख लिया गया है। अतः इसी के अनुसार आचरण करना उचित है, चाहिए। इसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यहाँ पर टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। असतः न सतः, इसमें न तत्पुरुष समास है। विद्यते, विद ज्ञाने धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विद धातु का सत्ता अर्थ भी होता है यानी उपस्थिति। सतः, सतह में अस धातु, अस का अर्थ है होना, अस्तित्ववान, प्लस क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय अस धातु में मिलाने से पद बनेगा सत, और सत का षष्ठी का एक वचन बनेगा सतः। इसलिए टिप्पणी इस प्रकार लिखनी चाहिए। दृष्ट है, दृष्ट में दृश्य धातु देखना, प्लस कृतः प्रत्यय। तत्वदर्शी भी, इसमें समास होगा तृतीया तत्पुरुष। तत्वम दृष्टः येन सह, बहुब्रीहि समास। तत्वम दृष्टः येन सह, बहुब्रीहि समास। अब आगे का 17वें नंबर का श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पुनः एक बार श्लोक का वाचन कर रहा हूँ, छात्र ध्यान से सुने, इसी प्रकार का अनुसरण करते हुए श्लोक को उच्चरित करें। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसमें कुल पद 15 हैं, और 15 पद छेद जब करेंगे, पदच्छेद करेंगे, तो 15 पद हमें ज्ञात होंगे।
मैं पदच्छेद बोल रहा हूँ। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। दोबारा, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। ये इसका पदच्छेद हुआ। इस पदच्छेद में जो संख्यांकन किया उसके आधार पर अन्वय इस प्रकार होगा। अविनाशी तु तद विद्धि येन इदम सर्वम ततम, और अव्ययस्य अस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति। ये इसका अन्वय हुआ। इस अन्वय के आधार पर यदि हम अर्थ और व्याख्या करेंगे तो वो इस प्रकार होगी कि हे अर्जुन, कृष्ण कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, अविनाशी तु तद विद्धि, तू अविनाशी तो, तू का मतलब तो, तद विद्धि उसको जान, तू नाश रहित तो उस आत्मा को जान या ज्ञात कर, येन इदम सर्वम ततम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड या चराचर जगत, नाम रूपात्मक जगत, जड़ चेतनात्मक जगत, ततम यानी व्याप्त है। उसी आत्मा को तू अविनाशी जान, विनाश रहित जान। इसीलिए अस्य अव्ययस्य, इस नाश रहित आत्मा का विनाशम कर्तुम, विनाश करने के लिए कश्चित् न अर्हति, कोई भी योग्य नहीं है। उस आत्मा का विनाश करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। तो छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अब पुनः एक बार अर्थ। हे अर्जुन, तू नाश रहित तो उस आत्मा को जान या ज्ञात कर, जिससे ये संपूर्ण चराचरात्मक जगत, जड़ चेतनात्मक जगत अथवा नाम रूपात्मक जगत व्याप्त है या ब्रह्मांड ओतप्रोत है। इसलिए इस अव्यय यानी विनाश रहित आत्मा का विनाश करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। न तू मार सकता आत्मा को, न मैं मार सकता हूं। कोई भी इस आत्मा को विनाश नहीं कर सकता। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है कि हे अर्जुन, यह आत्म परमात्म तत्व विनाश रहित है, इसलिए अविनाशी कहलाता है। इसी से यह जड़ चेतनात्मक प्रपंच या जगत व्याप्त है ना। इस नाश रहित आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अतः युद्ध में मारे जाने वाले संबंधियों को तू मार ही नहीं सकता, क्योंकि वे सभी विनाश रहित आत्म तत्व है। तू केवल उनका शरीरों को नष्ट करेगा, और शरीर तो अपने आप भी नष्ट होंगे, एक न एक दिन नष्ट होंगे। तो शरीरों का अस्तित्व हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए वह असत पदार्थ है, और आत्मा हमेशा रहेगी, इसलिए सत पदार्थ है। आत्मा जो हमेशा रहेगी, विनाश रहित है, नित्य है, उसका तू विनाश कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जब विनाश ही नहीं कर सकता तो युद्ध में आने वाले जो लोग हैं वो शरीर आ रहे हैं आत्मा के साथ, तो उनकी आत्मा और शरीर जब अलग हो जाएंगे तो शरीर केवल अलग होगा, आत्मा तो हमेशा ही नित्य है और अमर है। पुनः एक बार और अर्थ है। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है कि यह आत्म परमात्म तत्व
विनाश रहित अतः अविनाशी है। इसी से यह जड़ चेतनात्मक जगत अथवा ब्रह्मांड ओतप्रोत है, परिव्याप्त है। इस नाश रहित आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अतः युद्ध में मारे जाने वाले संबंधियों को तू मार ही नहीं सकता, क्योंकि वे सभी विनाश रहित आत्म तत्व हैं। इसकी टिप्पणी इस प्रकार होगी, अविनाशी विनाश धन इनि प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा विनाशिन प्लस नय तत्पुरुष समास। विद्धि में विद धातु जानना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अव्ययस्य न व्ययम इति अव्ययम प्लस षष्ठी एक वचन। कर्तुम में क्री धातु तुम प्रत्यय, अर्हति में अर्ह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब छात्रों 18वें नंबर का श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। श्लोक का वाचन मैं कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पुनः एक बार वाचन कर रहा हूँ। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसमें कुल 11 पद है और 11 पदों का विभाजन इस प्रकार से होगा। पदच्छेद में कर रहा हूँ। अंतवन्तः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तस्मात् युद्धस्व भारत। पुनः एक बार पदच्छेद। अंतवन्तः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। तो इसके आधार पर छात्र अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय में बता रहा हूँ कि संख्यांकन के आधार पर कैसे अन्वय होगा। मैंने इसमें संख्यांकन किया है कि नित्यस्य और अनाशिनः अप्रमेयस्य देहिनः शरीरिणः इमे देहाः नित्यस्य अंतवंत उक्ताः तस्मात् भारत तस्मात् युद्धस्व। दोबारा। नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहाः अंतवन्तः उक्ताः तस्मात् भारत युद्धस्व। इस अन्वय का अभ्यास करने से हमें अर्थ की प्रतीति अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसके अर्थ और व्याख्या इस प्रकार है कि हे अर्जुन, नित्य विनाश रहित और अप्रमेय आत्मा के तो ये सभी शरीर तो अपने स्वभाव से ही नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। पुनः एक बार और अर्थ है कि हे अर्जुन, नित्य विनाश रहित अप्रमेय आत्मा के ये सभी शरीर तो अपने स्वभाव से ही नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार होगी
कि अभिप्राय है कि श्री कृष्ण का अर्जुन को आत्मा के विषय में उपदेश है कि सर्वदा विद्यमान रहने वाली नित्य विनाश रहित तथा अप्रमेय अर्थात जिसको नापा नहीं जा सके ऐसी आत्मा के सभी जन्मों के सभी शरीर तो नाशवान कहे गए, यानी वो नष्ट होते रहते हैं, जन्म लेते हैं नष्ट होते हैं, जन्म लेते हैं नष्ट होते हैं। तो आत्मा के अनेक जन्मों में अनेक शरीर होते हैं, वो शरीर नाशवान कहे गए हैं। और आत्मा हर जन्म में रहती है, इसलिए आत्मा कभी नाश युक्त नहीं होती, वह नित्य है, विनाश रहित है। अतः अर्जुन, युद्ध में आए आत्मयुक्त शरीर वाले स्वजनों की आत्मा अमर है, अतः तू युद्ध कर, क्योंकि स्वजनों के मारे जाने पर केवल शरीर का ही नाश होगा, आत्मा का नाश हो ही नहीं सकता। और जो अमर है वह उनकी चेतना के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। वो जो बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो खा रहे हैं जो है वो शरीर में जा रहा, लेकिन खाने वाला जो उसमें सहयोग करने वाला है वो आत्म तत्व है, वो विनाश रहित है। इसलिए तो उनको मार नहीं रहा, बल्कि उनके शरीरों को आत्मा से पृथक कर रहा है। अब टिप्पणियां लिखेंगे। अंतवंतः, अंत धन मतु प्रत्यय, इससे अंतवत शब्द बनेगा प्लस प्रथमा बहुवचन। इमे, इमे में हो जाएगा इदम प्लस प्रथमा बहुवचन, पुल्लिंग का रूप है। उक्ताः, वच धातु कृत प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शरीरिणः, शरीर धन इनि प्रत्यय, इससे शरीरिन शब्द बनेगा, षष्ठी का एक वचन। अनाशिनः, न नाशिनः, नय तत्पुरुष समास। अप्रमेयस्य, न प्रमेयस्य, नय तत्पुरुष समास। युद्धस्व, युद्ध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भारत, भरत धन अण प्रत्यय। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोकों की व्याख्या का आज अध्ययन किया है। अब इसके आधार पर छात्रों को गृह कार्य दिया जा रहा है। आप सावधानी से सुने और गृह कार्य जरूर करें। इसमें पहला प्रश्न है, ज्ञानी पुरुषों द्वारा कौन सा रहस्य देखा गया है? यह श्लोक संख्या 16 में मैंने बताई है। कोई भी किसका विनाश नहीं कर सकता, किसका विनाश नहीं कर सकता कोई भी। तीसरा प्रश्न है, यह जगत किससे व्याप्त है? चौथा प्रश्न, आत्मा की 3 विशेषण लिखिए। श्लोक संख्या 18 की संदर्भ व्याख्या कीजिए और श्लोक संख्या 17 का अन्वय कीजिए। छात्रों, बहुत सावधानी से इन प्रश्नों को करें, और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक प्रक्रिया है। अगर आप इस प्रक्रिया में आ जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में व्याख्या करना और उनके अर्थ को प्रस्तुत करना सुगम होगा। इसलिए इन प्रश्नों का, गृह कार्यों का ज़रूर आप उत्तर लिखें, और उसमें अगर कोई चीज़, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।